सबसे पहले सो करके उठ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन की भावना भा करके देव दर्शन का प्रारंभ करना है। उसके बाद जिन मंदिर आना है, दोनों पैरों को अच्छे से धोना है। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व दहली को बिना छुए दोनों हाथों को जोड़ करके सिर को झुकाकर भगवान को नमस्कार करना है और ओम जय 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 कहते कहते मंदिर में प्रवेश करना है। प्रवेश करके 3 बार घंटा और घंटे के बाद निस्सही 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 कहते कहते भगवान की वेदी के समक्ष पहुंच जाना है और वहां पहुंच करके दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ करके सहस्त्रार्ध चक्र पर लगा करके 3 नमस्कार करने हैं। उसके बाद हृदय के सन्मुख हाथ जोड़ करके ड़मोकार मंत्र ऐसो पंच डमो यारो ये गाथा और चत्तारी मंगल पाठ। इसके बाद 12 पुंज चढ़ाने हैं और 12 पुंज चढ़ाने के बाद यदि आप चाहते हैं कि मूलनायक भगवान का, देव शास्त्र गुरु का या अन्य कोई अर्घ चढ़ाना तो वो अर्घ आप 12 पुंज के बाद चढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी क्रिया तो भगवान के समक्ष खड़े होकर के करनी है। अब द्रव्य चढ़ाने के बाद किया जाता है बैठ करके नमोस्तु, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा नमस्कार 2 प्रकार का, पंचांग और अष्टांग। देव दर्शन की क्रिया में किया जाता है पंचांग नमस्कार। पंचांग का तात्पर्य है 2 पैर, दोनों हाथ और आपका मस्तक। ये 5 चीजें जमीन को स्पर्श करनी चाहिए। अधिकांश प्राणी कितने अंगों का नमस्कार करते? 4 अंगों का। जो मस्तक है, जो सिर है, वो हाथों पर ही रह जाता है और फिर आप कहते हो बात बात में दिमाग गर्म हो जाता है। यदि दिमाग खराब होने से बचना है, यदि बुढ़ापे में सटियाने से बचना हो, आपका मस्तक भूमि को स्पर्श जरूर करना चाहिए। देखो 2 आसन है पंचांग नमस्कार के, एक गवासन और एक ऊंटासन। ऊंटासन उनके लिए है जिनका पेट साथ नहीं देता, वो जरूरत से ज़्यादा आ जाता ना बिना बुलाए, उनके लिए कौन सा आसन? ऊंटासन। लेकिन करना पंचांग नमस्कार ही पड़ेगा। ऊंटासन का तात्पर्य दोनों घुटने के बल बैठ जाओ, हाथों को थोड़ा सा आगे करो और दोनों हाथों के बीच में जो गैप है ना, वहाँ मस्तक आपको ले जा करके भूमि से स्पर्श करवाना है। पंचांग नमस्कार करने का फायदा, एक तो भगवान को पंचांग नमस्कार करने से आपके देव दर्शन की विधि पूरी और सही होगी, और दूसरा फायदा है जो आजकल होता ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जाता, नीचे तो बैठा ही नहीं जाता और कमर तो साथ ही नहीं देती। तो आप चाहते हैं कि आप आराम से उठ बैठ पाओ, घुटने में और कमर में तकलीफ ना हो, तो भगवान के देव दर्शन करने जब भी आओ तो पंचांग नमस्कार करना। पंचांग नमस्कार करने से घुटने और कमर का दर्द भी ठीक हो जाता है।